नमस्कार दोस्तों, मैं सागर वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल कहानी माला में। मेरे इस YouTube चैनल का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं अपनी कहानियां और रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानियां बेहद पसंद आएंगी। तो बिना और देरी किए हुए चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है ऑटोमेटॉन। ये युग वो है जब इंसान ने अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पे वो सब चीजें हासिल की है जो हम कुछ समय पहले सिर्फ कल्पना करते थे या उस कल्पना से हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे थे। मानव इतिहास ने वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, ऑटोमेटॉन पर शोध करना तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के पहले ही शुरू कर दिया था। कई देशों के पौराणिक रूप विज्ञान कथाओं में भी इन सब चीज़ों का उल्लेख है। जैसे ग्रीक मैथोलॉजी में पहली बार होमर ने इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि सनातन धर्म के वेद पुराणों में भी इन सब कथाओं का वर्णन है। ये सब शायद पहली साइंस फिक्शन स्टोरीज है। जैसे वेदों के अनुसार इंजीनियर गॉड विश्वकर्मा, ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी हेफेस्टस और कई और सिविलाइजेशंस जैसे इजिप्शियन, चाइनीज में भी हमें देखने को मिलता है। ये कहते कहते मास्टर की आवाज़ थोड़ी भारी होने लगती है और वो खांसने लगते हैं। उन्हें खांसता देख मैं रूम की लाइट्स ऑन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ, सर क्या आप ठीक है? क्या मैं मेडिकल असिस्टेंस के लिए हॉस्पिटल कॉल करूँ? मास्टर हाथ आगे कर पानी की ओर इशारा करते हैं और मैं उन्हें बॉटल पकड़वा देता हूँ। थोड़ा पानी पीने के बाद जब मास्टर ऊपर देखते हैं तो पूरी क्लास उन्हें देख रही थी। स्टूडेंट्स को अपने ओर ऐसा देखते हुए मास्टर काफ़ी लज्जित महसूस करने लगते हैं, जो उनके चेहरे के भाव से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पता नहीं, शायद वो ये सोच रहे होंगे कि उन्हें इतनी ज़ोर से खांसना नहीं चाहिए था। पर मास्टर की हेल्थ काफ़ी दिनों से कुछ ठीक नहीं है। शायद बुढ़ापे में सबके साथ यही होता है। मैं ये सोच ही रहा था और मास्टर आज की क्लास डिस्पर्स कर देते हैं और कहते हैं, आज ये समर वेकेशन की पहले की लास्ट क्लास है। क्लास के शुरू होने के पहले जो मैंने असाइनमेंट दी है वो वेकेशन असाइनमेंट है। सो डू कंप्लीट इट बिकॉज द मार्क्स विल बी एडेड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, अब जाओ भी यहाँ से, गो एंजॉय योर वेकेशन। और स्टूडेंट्स एक के बाद एक करके क्लासरूम से चले जाते हैं। तभी मैं कहता हूँ, मास्टर चले? मास्टर कहते हैं, हाँ हाँ, पर पहले स्टाफ रूम जाके बैग ले लूँ। और ये कह के हम स्टाफ रूम की ओर चलने लगते हैं। स्टाफ रूम में मास्टर के कोलीग्स भी हैं। तभी एक कोलीग उन्हें देख के पूछता है, अरे सर, आप अभी तक यहीं हैं? जाइए, वेकेशन स्टार्ट हो गई अभी तो। मास्टर हंसते हुए कहते हैं, वेकेशन आज से नहीं कल से है। और मास्टर और कोलीग हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देख मैं भी मुस्कुराने के भाव अपने चेहरे में ला लेता हूँ। तभी कोलीग कहता है, वाह, आपका ऑटोमेटॉन तो मुस्कुराता भी है। मास्टर कहते हैं, हाँ, पापा की लास्ट गिफ्ट कुछ 10 साल पहले किया था, लिमिटेड एडिशन। कुछ देर तक मास्टर मुझे देखते रहते हैं। तभी कोलीग कहता है, हाँ, और अभी तो ये आपके साथ हर पल रहता है, जैसे आपकी परछाई हो। मास्टर हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, सही कहा आपने। और कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें कर हम स्टाफ रूम से अपनी बिलोंगिंग्स ले लेते हैं और कार पार्किंग की ओर बढ़ने लगते हैं। कार पार्किंग पहुंच के देखते हैं कि हमारी कार के जस्ट आगे किसी ने गाड़ी पार्क कर दी है और दोनों कार के बीच गैप काफ़ी कम है और पीछे वॉल। ये देख के मास्टर काफ़ी गुस्से में आके कहते हैं, लोगों को ज़रा भी अकल नहीं है कि पीछे वॉल है, और अगर कोई कार पार्क करेगा तो थोड़ी स्पेस रखे ताकि पीछे वाली गाड़ी निकल सके। मैं उस गाड़ी के अंदर झांकता हूँ, पर अंदर कोई नहीं है। मैं सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी मास्टर मेरी ओर देखते हुए कहते हैं, ऑटोमेटॉन, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। मैं कहता हूँ, यस मास्टर, आप बताएं क्या करूँ? मास्टर कहते हैं, इसे लिफ्ट करके थोड़ा आगे करना होगा, क्या तुम कर सकोगे? ये सुन मैं कहता हूँ, सर, ये मेरी लिफ्टिंग कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक डोमेस्टिक ऑटोमेटॉन हूँ, ना कि कमर्शियल ऑटोमेटॉन, पर मैं कोशिश करता हूँ।
ये कह के मैं आगे की ओर जाके गाड़ी को लिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी अचानक उस गाड़ी की अलार्म बज उठती है और मैं गाड़ी से कुछ कदम पीछे हो जाता हूँ और उस अलार्म को सुन हमारी ओर एक ऑटोमेटॉन बढ़ने लगता है। शायद उस गाड़ी के ओनर का ऑटोमेटॉन हो और हमारी ओर आके कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूँ, देखिए आपने गाड़ी काफ़ी क्लोज पार्क की थी और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम अगर ये नहीं करते तो हम यहाँ से निकल नहीं पाते। वो ऑटोमेटॉन थोड़ी देर हमें देखती है और फिर कहती है, सॉरी सर, मेरे ओनर की वजह से आपको थोड़ी परेशानी हुई, मैं गाड़ी थोड़ी आगे कर देती हूँ। और ये कह के गाड़ी आगे कर देती है और हम उस ऑटोमेटॉन का अभिवादन करके वहाँ से चले जाते हैं। अभी शाम होने में कुछ और देर बाकी है। मैं, मास्टर और डेजी, जो हमारी डॉग है, घर के टेरेस में बैठे हैं और मैं सूर्य को क्षितिज में डूबते हुए मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य को निहार ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मास्टर पे पड़ती है और वो कुछ पढ़ रहे थे। उन्हें पढ़ता देख मैं उनसे पूछता हूँ, क्या पढ़ रहे हैं मास्टर? मास्टर कहते हैं, अपनी रिसर्च बुक ऑटोमेटॉन। ये मेरी पीएचडी थीसिस है, मेरा अधूरा सपना। तुम्हारे आने से पहले की बात है। सब्जेक्ट वाज हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द इम्पैक्ट ऑफ द एआई सिस्टम ऑन ह्यूमन लाइफ। हम अपने प्रीवियस रिजल्ट से सीख के कैसे प्रेरित करें भविष्य दिशा की और नैतिकता और कानूनी संभावनाएं। अच्छा, तुमने कभी सोचा है कि ह्यूमन माइंड कॉन्शियसनेस अगर विद प्रॉपर। तभी वो अचानक रुक जाते हैं, जैसे मानो उनके मुंह से ये बात पता नहीं क्यों निकल गई थी और वो कुछ और बात करने लगते हैं। अभी रात के 9 बजे हैं। मास्टर डिनर कर अपने रूम की ओर बढ़ रहे थे और हमेशा की तरह मुझसे कहते हैं, ऑटोमेटॉन यू कैन स्लीप नाउ। मैं कहता हूँ, सर आपको तो पता है हम ऑटोमेटॉन सही शब्दों में पावर स्पेयरिंग स्टेट में होते हैं, जो सडन पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी के कारण होता है, पर आप हमेशा मुझे जाओ सो जाओ ही कहते हैं। मैं हमेशा की तरह यही पीऊँगा सर, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप आवाज़ दे देना। मास्टर ठीक है कह के अपने रूम में चले आते हैं। वैसे मैं हमेशा हर रात हाइबरनेशन मोड में चला आता हूँ, पर आज पता नहीं क्यों मुझे शाम से ही एक उत्सुकता सता रही थी मास्टर की पीएचडी थीसिस की ओर। कुछ क्षण बाद मैं बेसमेंट की ओर बढ़ता हूँ, जहाँ मास्टर की थीसिस बुक रखी हुई है। सारा शोकेस उनके एकेडमिक अवार्ड से भरा हुआ है और जैसे ही मैं थीसिस को लेने आगे बढ़ता हूँ तो मुझे थीसिस के साथ एक डायरी भी मिलती है। मैं डायरी के पन्नों को एक एक कर पलटने लगता हूँ। कुछ पन्नों को पढ़ने बाद एहसास होता है कि मास्टर ने अपने जीवन के बहुत ही खास लम्हों को बहुत ही संभाल के इस डायरी में संजो रखा था। जैसे जब मुझे पहली बार इस घर लाया गया था, मुझे इनिशिएट होता देख मास्टर और उनके पेरेंट्स की आंखों में एक असाधारण वाक्यांश का दिखना, मास्टर की पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, एक बार बाइक एक्सीडेंट में मेरे वजह से मास्टर और मेरा गिर जाना और ज़्यादा चोट न लगने से एक दूसरे को देख मुस्कुराना, मास्टर का ऑफिस से लौटते समय एक पपी को ला लेना, मेरे आए हुए 1 साल की खुशी में हम सब का बाहर घूमने जाना, मास्टर के पेरेंट्स का श्राद्ध करना, और ऐसे ही न जाने कितने लम्हों ने उस डायरी में अपना आशियाना बना लिया था और मैं उन लम्हों को पढ़ते पढ़ते न जाने कब अतीत में गुम हो गया था, इसका पता ही नहीं चला और डायरी मेरे हाथों से गिर जाती है। डायरी को उठाने जब झुकता हूँ तो एक पेज बाकी पन्नों से कुछ अलग दिखती है। मैं कुछ समझ नहीं पाता और धीरे धीरे उस पेज को पढ़ने लगता हूँ, जहाँ लिखा हुआ है, जब से ऑटोमेटॉन्स पूरी तरह सक्षम हो चुके थे ज़्यादातर हर काम बेहतर करना, मनुष्य से भी कई गुना ज़्यादा, तब से ही मानवों ने कई देशों में शोध करना आरंभ कर दिया था कि अगर वो एक ऐसी मशीन तैयार कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, पर जो जिस काम का प्रोग्राम उस पर फीड है वो उसे मनुष्य से भी अच्छा करता हो, तो क्यों ना इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन की मदद से ह्यूमन कॉन्शियसनेस को चैनलाइज किया जा सके ऑटोमेटॉन्स पे। हमारे देश में भी इसकी काफ़ी रिसर्च हो रही थी और मैं इस टीम को लीड कर रहा था। मैंने काफ़ी वक्त इसमें दिया था, यहाँ तक कि मैंने एक छोटा सा सेटअप घर में भी बना लिया था जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। हम अगर कुछ दिन और काम करते तो शायद हम सक्सेसफुल भी हो जाते, पर
इंटरनेशनल गवर्निंग सोसाइटी के प्रेशर में हमें यह प्रोजेक्ट डिसमेंटल करना पड़ा और फिर कभी दोबारा ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट ना कर सके। वो रात में उस थीसिस को पढ़ता रहा और सोचता रहा कि क्या ये सही में संभव है ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इंटीग्रेट करना हम ऑटोमेटॉन्स पे। और रात दिन में कैसे बदल गई इसका ज़रा सा भी आवाज़ नहीं हुआ और मैं सीढ़ियों में चलने की आवाज़ से ओरिएंटेड होता हूँ। मुड़ के देखता हूँ तो मास्टर मेरा नाम लिए हुए आ रहे होते हैं और मुझे बेसमेंट में देख आश्चर्यपूर्ण तरीके से पूछते हैं, ऑटोमेटॉन ऑटोमेटॉन तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। मास्टर के सवालों को सुन मैं अकबका के कहता हूँ, मैं कल रात पता नहीं क्यों मैं हाइबरनेशन मोड हो नहीं पाया और यहाँ बेसमेंट आ गया जहाँ मुझे आपकी एक थीसिस और ये डायरी मिली। मेरे हाथों अपनी थीसिस देख मास्टर कुछ हैरान हो जाते हैं और दौड़कर मेरी ओर आके मेरे हाथों से वो थीसिस ले लेते हैं और बड़ी ही अब्रिक्ष भाषा में कहते हैं, ये तुम किसकी इजाज़त से पढ़ रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी डायरी और थीसिस पढ़ना? और वो कहते कहते ज़ोर ज़ोर से खांसने लगते हैं। उन्हें खांसता देख मैं कुछ सहम सा आता हूँ और उन्हें संभाल कर सोफे में बैठने कहता हूँ और किचन से पानी लाकर आता हूँ कह के जाता हूँ और आकर देखता हूँ कि मास्टर अपनी थीसिस को लगातार घूरे जा रहे थे। उन्हें पानी देने के लिए जब मैं आवाज़ देता हूँ तो वो कुछ स्तब्ध से हो जाते हैं और ऐसी उत्तेजनाहीन आवाज़ में कहते हैं मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जानते हो ऑटोमेटॉन, इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं। अगर शायद मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करता रहता तो। ये कहते कहते वो बेसमेंट के कोने में रखे टेबल की ओर जाते हैं और उसे एक लीवर की तरह खींचते हैं जिससे वो टेबल एक सिस्टम सेटअप में बदल जाती है जो काफ़ी दिनों से ऐसे ही कवर्ड है। मास्टर मुझे वो सेटअप अनकवर करने कहते हैं। अनकवर होते ही और उस सिस्टम को देखते ही मास्टर में एक अलग उत्साह देखने को मिलती है, पर किसी कारण वो सिस्टम शुरू नहीं हो रही थी, शायद इतने सालों से इस्तेमाल ना होने के कारण। और फिर मास्टर सिस्टम को ठीक करने में लग जाते हैं। काफ़ी जद्दोजहद बाद आखिरकार वो सिस्टम ऑन हो ही जाता है। ये देख के मास्टर काफ़ी खुश हो जाते हैं, जिसके कारण वो कुछ खांसने लगते हैं और फिर अचानक मूर्छित हो जाते हैं। और उसके बाद जब उनकी आँख खुलती है तो वो अपने रूम में होते हैं और मैं उनके बेड के सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं दबी हुई आवाज़ से कहता हूँ, मास्टर। मास्टर कुछ देर मेरी ओर देखते हैं और कुछ खांसते हुए पूछते हैं, ऑटोमेटॉन। मैं कहता हूँ, मास्टर अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मास्टर कहते हैं, अभी थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आया? कैन आई हैव सम वाटर प्लीज? और कुछ पानी पीने बाद वो धीमी आवाज़ में कहते हैं, हाँ याद आया। सिस्टम को ठीक करने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था और गिर गया। अभी मैं ठीक हूँ। मैं कहता हूँ, मास्टर आप उठे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने मेडिकल असिस्टेंस बुला ली थी और ये रहे आपकी मेडिकल रिपोर्ट। मास्टर मेडिकल रिपोर्ट को देखते हैं पर शायद उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी मैं उन्हें डॉक्टर का नंबर देता हूँ। मास्टर मैंने डॉक्टर का नंबर ले लिया था, क्या आपको चाहिए? मास्टर कहते हैं, हाँ चाहिए, दो मुझे। मैं उन्हें नंबर दे देता हूँ और वो नंबर डायल करते हैं और स्पीकर ऑन कर देते हैं। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं, यस हेलो। मास्टर कहते हैं, डॉक्टर मैं संजय कह रहा हूँ, आज आप वेलिंगटन स्ट्रीट आए थे, मैं अपने मेडिकल रिपोर्ट रिगार्डिंग कॉल कर रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं, हाँ याद आया, अभी आप कैसे हैं? मास्टर कहते हैं, अभी मैं ठीक हूँ डॉक्टर, थैंक यू, पर व्हाट्स इन द रिपोर्ट डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं, आई वॉन्ट यू टू टेक अ सीट संजय, आई इंसिस्ट। और मास्टर बैठ जाते हैं और कहते हैं, यस डॉक्टर कहिए। डॉक्टर कहते हैं, लुक द इन्फेक्शन दैट यू हैव इज़ हाईली अनलाइकली नाउ डेज, वेरी रेयर केसेस है ये हमारे देश में अभी। आई विल से इट इज़ स्टिल ट्रीटेबल। और पेशेंट्स जो इस इन्फेक्शन से ग्रस्त है, इस ट्रीटमेंट की वजह से उनके हेल्थ में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। दो देयर आर सम साइड इफ़ेक्ट्स लाइक इरिटेबिलिटी, एन अब्रप्ट चेंज इन मूड, बॉडी एक्स, लाइक दैट यू नो।
बट इट्स रियली इफेक्टिव। अगर आप चाहें तो हम ये ट्रीटमेंट होम सर्विस भी देते हैं। क्या आप रजिस्टर करना चाहेंगे? कुछ देर मास्टर कुछ समझ नहीं पाते कि क्या रिप्लाई दे डॉक्टर को। तभी मैं कहता हूँ, सर आप ठीक है ना? मास्टर रुकी हुई आवाज़ में कहते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ, मास्टर आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं? मास्टर कहते हैं, हाँ। सॉरी डॉक्टर फॉर कीपिंग यू ऑन होल्ड। डॉक्टर कहते हैं, इट्स ऑल राइट। मास्टर कहते हैं, गिव मी लिटिल बिट ऑफ टाइम डॉक्टर, आई विल कंफर्म यू बाय टुमारो। डॉक्टर कहते हैं, ओके श्योर। ये कह के मास्टर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और काफ़ी देर तक खुद को आईने में देखते रहते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं कि जो इन्फेक्शन इतनी रेयर है, हज़ारों लाखों में से मुझे ही क्यों हुआ ये इन्फेक्शन? क्या ये प्रीडेस्टिन था? क्या यही मेरी डेस्टिनी है? वो अपने आप से बार बार यही सवाल पूछ रहे थे, मानो किसी ने एक ब्रोकन कैसेट चला दी हो। किसी तरह मैं उन्हें शांत कराकर बेसमेंट की ओर जाने लगता हूँ। उस एक्सपेरिमेंट सेटअप को देख मैं ये सोचने लगता हूँ कि क्या ये सही में संभव है जो मास्टर कह रहे हैं, और कुछ सोच के मैं निश्चय करता हूँ कि मास्टर को इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की प्रेरणा दूंगा। अगली सुबह मैं बेसमेंट में एक्सपेरिमेंट सेटअप की ओर देखते हुए मास्टर को कहता हूँ, मास्टर आपने कहा था कि अगर आप कुछ दिन और इस एक्सपेरिमेंट पर काम करते तो निश्चय कामयाब होते। मास्टर मेरी ओर देखते हुए कहते हैं, हाँ, पर तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैंने ये तो नहीं कहा था। मैं कुछ झिझक के कहता हूँ, मैंने आपकी डायरी भी पढ़ी है। मास्टर कुछ देर मुझे घूरते रहे और एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट पे काम करना शुरू भी कर दूं तो लास्ट स्टेप कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मास्टर की ये बात सुन मैं कुछ उत्सुकता से पूछता हूँ, क्यों सर? मास्टर एक्सपेरिमेंट सेटअप की ओर देखते हुए कहते हैं, क्योंकि अंत में हमें एक ऑटोमेटॉन की आवश्यकता होगी। मैं कुछ देर सोच के एक लंबी सांस लेते हुए कहता हूँ, मास्टर वो ऑटोमेटॉन मैं हूँगा। मेरी बात सुन मास्टर एकाएक दंग रह गए थे और मुझे आश्चर्यपूर्ण भरी आवाज़ में पूछते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो ऑटोमेटॉन? मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा है इतने वर्षों में। तुम ठीक से नहीं सोच रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं किसी तरह मास्टर को समझाने की कोशिश करता हूँ, मास्टर ये मेरा सेल्फ डिसीजन है। मेरा अस्तित्व ही आपके वजह से है। शायद यही मेरी डेस्टिनी है। मैं इसलिए ही बनाया गया हूँ ताकि आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो सके। देखिए मास्टर, अब हमारे पास ज़्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं है। हमें जितनी जल्दी हो सके इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना होगा। आपकी हेल्थ भी काफ़ी डिटेरियोरेट हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये एक्सपेरिमेंट अवश्य पूरा करेंगे। मैंने मास्टर से हर संभवतः कोशिश की कि वो मान जाए और अंततः वो मान ही गए। और उस दिन मास्टर को मेरी ओर ऐसा रोता देख मैं भी काफ़ी भावुक हो जाता हूँ। प्रत्येक दिन हम अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ कदम आगे बढ़ रहे थे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मैं और मास्टर कामयाबी से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थे, पर कुछ दिनों से अपने मौत को नज़दीक आता देख मेरे अंदर न जाने एक अलग भावना उत्पन्न होने लगी थी। शायद मैं डरने लगा था, पर मास्टर हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि कैसे अपना कॉन्शियस माइंड विद इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे ऑटोमेटॉन में ट्रांसफ़र कर सके। धीरे धीरे मास्टर की हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रही थी और एक दिन मास्टर की इस प्रयास में सफल हो ही जाते हैं। आज इस एक्सपेरिमेंट का आखिरी सेटअप है। मास्टर अपनी सफलता को देखते हुए काफ़ी गर्वित महसूस करते हैं और उनके चेहरे में मुझे एक असामान्य हंसी दिखाई देती है, जैसे वो उस समय को अभी जी रहे हो। मास्टर एक्सपेरिमेंट सेटअप की ओर देखते हुए कहते हैं, ऑटोमेटॉन जानते हो ये क्या है? मैं कहता हूँ, हाँ सर, यह आपका एक्सपेरिमेंट सेटअप है। मास्टर कुछ मुस्कुराकर सिस्टम की ओर देखते हुए कहते हैं, ये मेरी ज़िंदगी का वो समय है जब मैं मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता। बी इट इन स्पिरिचुअल, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, कुछ भी।
लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये करने से तब रोक दिया था, पर ये इमेजिनेशन आज रियलिटी होने वाली है। मैं कुछ कदम पीछे हो जाता हूँ और फिर कहता हूँ, मैं कुछ समझा नहीं मास्टर। मुझे ऐसा कहते हुए मास्टर कुछ समझ नहीं पाते और मेरी ओर देख के कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो ऑटोमेटॉन? अभी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? किसी असंतुलन व्यक्ति की तरह वो मुझे देखते रहते हैं। उन्हें मेरी ओर ऐसा देखते हुए मैं कहता हूँ, मास्टर आई डोंट नो, पर अपनी मृत्यु को पास आता देख मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। अभी मैं ये नहीं कर सकता। हम कोई और उपाय सोचेंगे। प्लीज़ आप चिंता मत करिए। और ये कह के मैं बेसमेंट से निकलने के लिए मुड़ता ही हूँ कि तभी अचानक एक प्रहार से मैं अचेतन हो जाता हूँ और जब मैं होश में आता हूँ तो मैं रिस्ट्रेंट अवस्था में होता हूँ। मुझे देखते हुए मास्टर कहते हैं, देखो ये हम दोनों जानते हैं कि वो ऑटोमेटॉन तुम ही हो। जब से डॉक्टर ने उस दिन मुझे कहा कि वो इन्फेक्शन जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है वो रेस ऑफ द रेयर ह्यूमन्स में होता है, तब से मैंने सोच लिया था कि इन्फेक्शन मेरी मौत की वजह नहीं हो सकती। अभी तो मुझे वो सब काम करने हैं जिसे मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सोचा था, और ये तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं होगा। मास्टर के ऐसे असंतुलित बर्ताव को देख के मैं उठने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे उठता देख मास्टर कहते हैं, ये तुम्हारी वेट लिमिट से ज़्यादा है ऑटोमेटॉन। तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। मैं कहता हूँ, सर ये अनलॉफुल है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ठीक से सोच नहीं रहे हैं। मास्टर कहते हैं, अनलॉफुल? हाउ फुलिश ऑटोमेटॉन। याद करो, एक्सपेरिमेंट प्रारंभ करने से पहले तुम ही ने कहा था ये तुम्हारा सेल्फ डिसीजन है, जो कि तुम्हारे सिस्टम में रिकॉर्डेड भी है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इट्स फॉर द ग्रेटर गुड। मैं ये खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए कर रहा हूँ। ये कहते कहते मास्टर मेरे कोड में एक वायर प्लग इन करते हैं जो उस एक्सपेरिमेंट सेटअप से जुड़ा हुआ है और मास्टर से भी। अपनी मृत्यु को इतने समीप आता देख मैं कहता हूँ, सर हम इसके बारे में सोच सकते हैं, ये हत्या है सर, प्लीज़ खुद को एक खूनी होने से रोक लीजिए। हेल्प समबडी, हेल्प एनीबॉडी। मास्टर उन्मादपूर्ण तरीके से हंसते हुए कहते हैं, तुम जितना भी चिल्ला लो ऑटोमेटॉन, पर आज तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और थैंक यू अलॉट इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। पर यही हमारी डेस्टिनी है। और ये कह के मैं प्रोग्राम इनिशिएट कर देता हूँ और धीरे धीरे वो सारी यादें जो मेरी ऑटोमेटॉन के साथ है मुझे दिखाई देने लगती है और एक प्रकाश के साथ मैं अचेतन हो जाता हूँ। फिर जब मेरी आँख खुलती है तो मैं खुद को आईने में कुछ देर देखते रहता हूँ और मेरा मृत शरीर मानो मुझसे हजारों सवाल पूछ रहा हो जिसका एक भी जवाब मेरे पास ना हो। मैं खुद से कहता हूँ, आखिर तुमने कर ही दिखाया संजय। ये कह के मैं अपने मृत शरीर के पास जाता हूँ और उसे बड़ी आश्चर्य से देखता हूँ और पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले वो सारे अपैरेटस डिसिपेट कर देता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस कंट्रोल रूम कहती है, यस। मैं कहता हूँ, मैं वेलिंगटन स्ट्रीट से एक ऑटोमेटॉन कह रहा हूँ। मेरे ओनर की आज सुबह मृत्यु हो चुकी है, प्लीज़ आप जल्दी आइए। ये कह के मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। कुछ देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ जाते हैं। मेरे डेड बॉडी को लेते जाते हुए मैं आखिरी बार देखता हूँ। तभी ऑफिसर मेरी ओर आके पूछते हैं, कैसे हुआ ये? मैं कहता हूँ, सर की हालत कई दिनों से काफ़ी ख़राब चल रही थी। उन्हें एक इन्फेक्शन था जिसका कोई क्योर नहीं था। ऑफिसर कहते हैं, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट करा दें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको शाम तक मिल जाएगी। तब तक आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। ये कह के वो चले जाते हैं और मैं शाम का इंतज़ार करने लगता हूँ। शाम होते ही एक कॉल आता है। हेलो, क्या ये मिस्टर संजय का घर है? मैं कहता हूँ, जी हाँ, आप कौन कह रहे हैं? वो आवाज़ कहती है, मैं हॉस्पिटल से कह रहा हूँ। आपके ओनर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और कॉज ऑफ डेथ नॉर्मल है। आप बॉडी को ले जा सकते हैं। ये कह के वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। मैं अगली सुबह बॉडी को हॉस्पिटल से लेके शमशान में दाह संस्कार कराने ले जाता हूँ। वहाँ गिने चुने ही लोग आते हैं। तभी कोलीग मुझे देख के मेरी ओर आते हैं और कहते हैं, बेटा क्या आप ठीक हो? मैं कहता हूँ,
हाँ सर, मैं ठीक हूँ। थैंक यू पूछने के लिए। कुलीग कहते हैं, संजय सर की एक बुक मेरे पास रह गई थी। उस दिन मैंने सर को काफ़ी आवाज़ दी थी, पर शायद सर को सुना ही नहीं दिया होगा। खैर, कल तुम एक बार स्कूल आके स्टाफ रूम से वो किताब ले जाना। मैं कहता हूँ, ठीक है सर। और हम दोनों उस जलती हुई लाश को देखने लगते हैं। अगले दिन मैं बुक लेने स्कूल जाता हूँ और स्टाफ रूम जाके वो बुक ले लेता हूँ। लौटते समय अपने डिपार्टमेंट के क्लास को खाली देख अंदर चला आता हूँ और बोर्ड में वेलकम बैक लिख देता हूँ, ताकि जब स्टूडेंट्स आए तो उन्हें अच्छा लगे। मगर जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ तो पूरी क्लास स्टूडेंट से भरी हुई है। ये देख के मैं कुछ कदम पीछे हो जाता हूँ और थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस लेके अपनी बुक खोलता हूँ और सबसे असाइनमेंट के बारे पूछने लगता हूँ। समाप्त। तो दोस्तों, आप सबका बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।